नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और बिल्कुल हम आगे करने वाले हैं जहां से हमने कल का धारा छोड़ा था। ठीक है, तो क्या आप सभी रेडी हैं आज की क्लास के लिए? क्योंकि आज करने वाले हैं हम कल का क्लास हमने जहां से छोड़ा था उसके आगे की धारा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हमें सिर्फ आजीविका, ग्रामीण विकास या पंचायती राज पढ़ना है करके। और ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ना है, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ना है, उनके लिए बिल्कुल अलग से पैकेज बना हुआ है। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसमें आपको आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास पढ़ाया जाएगा। फीस की यदि मैं बात करूं तो 50% के डिस्काउंट के साथ आपको 1999 रुपये में ये क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप सब रेडी हो जाइए क्योंकि एडियो के क्लास में ये बिल्कुल हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और कल हमने धारा कहाँ तक देख लिया था आपका? कल की क्लास में हमने धारा आपका 60 तक देख लिया था और आज की क्लास में हमें कहाँ से देखना है? धारा 61 से लेकर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धारा 61 आपका क्या कहता है। उसके बाद 61 का क्या कहता है, ख क्या कहता है, ग क्या कहता है। कंटिन्यू हुआ हम आगे बढ़ेंगे। धारा 61 किसके बारे में बात करता है? तो समझौता करने की शक्ति। किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है, समझौता करने की शक्ति के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? समझौता करने की शक्ति के बारे में बात करता है। यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है किसके बारे में बात करता है? समझौता करने की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद आगे यदि मैं बात करूं, धारा 61 के बाद आपका 61 का किसके बारे में बात करता है? तो 61 का कहता है परिभाषा। किसकी परिभाषा? तो आपके कॉलोनियों के निर्माण के बारे में। अब आप किसके बारे में बात करेगा? कॉलोनी। कॉलोनी मतलब समझ गए ना? जैसे कि कई बार आप लोग देखना, भले ही आपका गांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, पर यदि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यदि वो एरिया डेवलप हो गया है तो थोड़ा सा आपका कॉलोनी वॉलोनी बनने लगता है। तो इसी के बारे में बात कर रहा है 61 का। किसके बारे में बात करता है? आपके परिभाषा के बारे में। 61 ख कहता है कॉलोनी निर्माण करने वालों का रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, अगर आपके गांव के अंतर्गत कोई एरिया ज़्यादा डेवलप हो गया है तो कॉलोनी निर्माण करने के बाद जो रजिस्ट्रीकरण रहता है, तो आपका पूरा टारगेट कहाँ होना चाहिए? रजिस्ट्रीकरण में। कहाँ पर होना चाहिए? रजिस्ट्रीकरण। ख क्या कहता है आपका? रजिस्ट्रीकरण। ग क्या कहता है आपका? कॉलोनियों का विकास। ग क्या कहता है आपका? विकास के बारे में बात करता है। जो भी आपकी कॉलोनी रहेंगे, कॉलोनियों के विकास के बारे में बात करता है आपका ग। तो सबसे पहले जो हमने देखा 61, समझौता करने की शक्ति। यदि पंचायतों के बीच कुछ विवाद हो जाता है, पंचायतों के बीच यदि कुछ विवाद हो जाता है तो उस विवाद को समझौता करने की शक्ति के बारे में बात करता है 61। 61 का किसके बारे में बात करता है? कॉलोनी निर्माण की परिभाषा के बारे में बात करता है। अगला 61 ख किसके बारे में बात करता है? तो ख से याद रखना है आपको रजिस्ट्रीकरण। ख से क्या याद रखना है? रजिस्ट्रीकरण। जो भी आपका कॉलोनी निर्माण होगा उसका रजिस्ट्रीकरण होगा। ग से याद रखना है विकास। ग से क्या होगा? कॉलोनियों का विकास। और घ के बारे में याद रखना है अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड। ये आपके CGPSC 2025 के एग्ज़ाम में पूछा गया था।
यदि आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे CGPSC 2025 का, तो ये धारा 61 घ के बारे में बात करता है अवैध कॉलोनियों के निर्माण में। किसके बारे में बात करता है? अवैध कॉलोनियों के निर्माण के बारे में बात करता है। यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में याद रखोगे, अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए आपको याद रखना है यदि आपसे पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो ये हो गया अवैध कॉलोनी के निर्माण के लिए दंड के बारे में बात कर रहा है आपसे 61 घ। घ के बाद अगला हम देखने वाले हैं अंगा। अंगा या ड जिसे हम कहते हैं अवैध सन्नि निर्माण के अपराध के दुष्प्रेरण करने के लिए दंड, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा टारगेट किसको करना? कोई अपराध कर दिया है उसको क्या देना है आपको? दंड। अपराध कर दिया है उसको दंड। जबकि घ क्या कहता है? अवैध तरीके से यदि आप निर्माण करते हैं। घ क्या कहता है आपका? यदि आप अवैध तरीके से कोई निर्माण कार्य करते हैं उसके बारे में बात करता है आपका घ, ठीक है। अवैध तरीके से निर्माण करोगे उसके बारे में बात करता है घ। और अंग किसके बारे में बात करता है? कोई अवैध सन्निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड। किसी तरीके से यदि आप निर्माण करने के दौरान, ठीक है, कुछ अपराध करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है आपका। और इसके बाद च किसके बारे में बात करता है? अवैध व्यावर्तन के अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भूखंडों के अंतरण का शून्य होना, ठीक है। यदि अवैध तरीका से आप कहीं पर ज़बरदस्ती बना रहे हो और यदि वो सरकार का ज़मीन है तो बाद में उस भूखंड को तोड़ा जा सकता है और उसी को कह रहा है अंतरण का शून्य होना। तो अवैध व्यावर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भूखंडों के अंतरण का शून्य होने के बारे में बात करता है कौन? आपका 61 च। वहीं हम आगे बात करते हैं 61 छ किसके बारे में बात करता है? तो अवैध कॉलोनियों में अंतर्ग्रस्त भूमि का संपहरण के बारे में बात करता है आपको कौन? 61 छ। अवैध कॉलोनियों में अंतर्ग्रस्त भूमि के संपहरण के बारे में बात करता है कौन? आपका 61 छ। तो सबसे पहले जो हमने देखा था वो कौन सा था आपका? सबसे पहले हमने देखा था धारा 61। धारा 61 क्या कहता है आपके? तो याद रखना है, धारा 61 कहता है समझौता करने की शक्ति। यदि पंचायतों के बीच विवाद हो जाता है तो समझौता करने की शक्ति के बारे में कौन बात करता है? आपका धारा 61। 61 का क्या कहता है? परिभाषा। किसकी परिभाषा के बारे में बात करता है? तो याद रखना है कॉलोनियों की जो निर्माण होती है, कॉलोनी का जो निर्माण होता है उसके परिभाषा के बारे में बात करता है कौन? आपका 61 का। ख से याद रखना है रजिस्ट्रीकरण। कॉलोनी निर्माण का जो कॉलोनी निर्माण करने के टाइम आप जो रजिस्ट्रीकरण करते हो उसके बारे में बात करता है कौन? 61 ख। यदि आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है कॉलोनी निर्माण करने वालों का रजिस्ट्रीकरण, ये कहता है आपका ख। ग से याद रखना है, ग से क्या याद रखोगे? ग से याद रखना गन। और आपके पास गन है या फिर आप हरा हरा वेजिटेबल खाते हो, इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रखना। ग से आपका क्या होगा? विकास। ग से क्या होगा आपका? विकास। घ से याद रखना है अवैध कॉलोनी। घ में क्या याद रखोगे? अवैध कॉलोनी का निर्माण के लिए दंड। यदि कहीं पर ज़बरदस्ती आप सरकार का ज़मीन और ज़बरदस्ती वहाँ पर कुछ अवैध कॉलोनी का निर्माण करवा देते हो या किसी दूसरे की ज़मीन पे करवा देते हो, ऐसे कंडीशन में भी आपको क्या किया जा सकता है? तो सज़ा दिया जा सकता है। तो अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड के बारे में बात करता है 61 घ आपका। वहीं 61 अंग किसके बारे में बात करता है? तो अपराध का दंड। किसके बारे में बात करता है? अपराध का दंड। इसके पहले हमने क्या देखा? घ में याद रखना अवैध कॉलोनी। घ में क्या याद रखोगे? अवैध कॉलोनी। घ में क्या याद रखोगे? अवैध कॉलोनी। घ के बाद जब आप जाओगे अंग में तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, किसी भी प्रकार का अवैध सन्निर्माण हुआ है उसके अपराध का दुष्प्रेरण के दंड के बारे में बात करता है आपका अंग, ठीक है। और च से याद रखना है बाद में यदि आपने ज़बरदस्ती कहीं पर बना दिया है तो बाद में ऐसे भूखंडों का या ऐसे अवैध कॉलोनियों का अंतरण शून्य किया जा सकता है। आपने देखा होगा कई लोगों का घर पिछले कई सालों से लगा रहता है, ऐसे घरों को भी तोड़वा दिया जाता है, तो वो इसी सब के अंतर्गत तोड़वाया जाता है। ये धारा हम क्यों पढ़ रहे हैं समझ गए लेना। कभी कभी आपके गाँव का कुछ हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अभनपुर के पास स्थित है नायक बांधा, ठीक है। और नायक बांधा का कुछ हिस्सा जो है वो कॉलोनी के रूप में निर्माण हो चुका है।
तो अभनपुर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है नायक बांधा। नायक बांधा एक ग्राम पंचायत है और उस ग्राम पंचायत का एक एरिया है विंध्यवासिनी नगर, जो कि कुछ ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो उसे हम कॉलोनी निर्माण के अंतर्गत देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज की क्लास में, हमें बस इतना ही देखना था। बाकी ऐसे ही हम अलग अलग धाराओं को लेकर रोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कल फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।